गुड इवनिंग। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग जिन वीडियो का इंतजार कर रहे होते उसी को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं महिला सुपरवाइजर के लिए बाल विकास और कुछ जीके जीएस वाले क्वेश्चन लेकर, जो कि खंड नंबर 2 में है और खंड नंबर 4। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन आज के 25 प्रश्नों में क्या कुछ खास है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ते जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और इन प्यारे प्यारे वीडियो के साथ आप जुड़ सके। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? किसे विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित किया गया है? विशिष्ट शिक्षाविद को, बिल्कुल सही बात है। विशिष्ट पाठ्य सामग्री ये भी होगा और विशिष्ट क्रियाविधि, मतलब आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी शामिल होते हैं उसमें, विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो समायोजन में सहायता, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। योग्यता का अधिकतम विकास होना बच्चों के अंदर, और आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है, ज्यादा बोझ नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न बहुत शानदार होते हैं रोज की तरह। अगला प्रश्न यह कहता है कि बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? सर्वनाम, काल या संज्ञा या क्रिया? तो वो सबसे पहले संज्ञा सीखता है, और उसमें भी कौन सी? एक एक अक्षर वाले। पहले छोटे छोटे शब्द सीखता है, उसके बाद फिर बड़े बड़े शब्द बोलना सीखता है, जिसमें माँ, पा, आ, जा, इस तरह के कुछ शब्द सीखता है। तो ये जो संज्ञा शब्द है उसको जानना सीखता है। अगला है विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कौन सा है? वह कौन सा कार्यक्रम होता है जो विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु तो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है? तो उसको डवाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? डवाकरा, DWCRA, ये लिखा होगा डवाकरा। अब जिन लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया है उनको मालूम होगा डवाकरा क्या होता है क्या नहीं है। प्लीज रिवाइज जरूर कीजिएगा जो जो टॉपिक में पढ़ाते जा रहा हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आप लोगों ने बहुत लंबे समय से स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं नहीं पढ़ा होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही आंसर कहाँ लगाएंगे? ए पर। पहले ही नंबर पर आंसर छिपा हुआ है, इसलिए ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। कौन से लिंग निर्धारण करता है? तो XY क्रोमोसोम। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये भी हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं इन प्रश्नों को। XY क्रोमोसोम। अगला प्रश्न, रोना संबंधित है किससे? तो बालक सबसे पहले अपनी भाषा में रोना ही सीखता है, मतलब सबसे पहले रोना ही का कार्य होता है उसका, तो यही क्रिया होती सबसे पहले, तो भाषा के लिए होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, परसोना संबंधित है। परसोना जो है व्यक्तित्व, जिसको पर्सनालिटी शब्द कहते हैं, उसके लिए बनाया गया शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और पर्सोना में जो पर्सनालिटी शब्द है या पर्सोना शब्द है, इसका मतलब ही होता है मुखौटा, व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है इस शब्द को। अगला शब्द है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। यह क्वेश्चन कई दफा आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? वंशानुक्रम, जेंडर, वातावरण और वंशानुक्रम। तो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व जो होता है वो होता है बेटा वातावरण। आसपास का एटमॉस्फेयर या वातावरण देखा जाता है बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966 में। 1966 बोलते हैं, 66 नहीं होता है, 66 नहीं होता है, सही होता है 66 शब्द होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार है। तो भैया डिसकैल्कुलिया भी दिया, इसमें डिसग्राफिया भी दिया है और डिसलेक्सिया भी दिया है। तो लिखने संबंधित है तो हम लोग इसको कहेंगे लिखने के संबंध में है तो डिसग्राफिया, और पढ़ने के संबंध में है तो डिसलेक्सिया, और गणित के संबंध में है तो डिसकैल्कुलिया। मतलब ये चारों है, तीनों चारों है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों है तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए,
समेकित बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? ICDS 1975 में, तो इसको न जाने कितनी बार क्लास में बोल चुका हूँ, है ना, इसके बारे में पूरा पढ़ा भी दिया है। अगला देखिए भाई, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया होती है वो होती है डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। परंतु ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, एक निश्चित समय बाद अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है, रुक जाती है। एड्स फैलता है किससे? विषाणु से, मच्छर से, सर्दी से, या ये सभी? तो भैया इसका सही आंसर विषाणु है। क्या है? विषाणु है। अगला प्रश्न देखिए, आज 25 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 15 हो चुके हैं, 10 प्रश्न और यहाँ से सॉल्व करने हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये बहुत सारी चीजें अभी क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, पर मैं ये बहुत जल्द आप लोगों को क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, मेंडल का नियम नहीं है। ये तो जेनेटिक्स के लिए पढ़ा जाता है इसको। अगला शब्द देखिए, निर्देशन के उद्देश्य होते हैं कौन से? योग्यता का विकास करना, व्यक्तित्व विकास में सहायता करना, निर्णय लेने में सहयोग करना। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही उत्तर जो होता है सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बंधु? सभी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, डी होना चाहिए। अगला देखिए, विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं किस तरह से? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किससे संबंधित है? तो बाल अधिकारों की रक्षा के संबंध में है, बाल विकास के संबंध में है, बाल संरक्षण के संबंध में है। तो भैया ये बाल संरक्षण के संबंध में है, ठीक है। 4th यूनिट में जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ क्लास में। एक संडे स्पेशल लिया था, 6 से 7 घंटे की क्लास। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है भैया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है। स्मृति बुद्धि और योग्यता संबंधित है किससे? तो यह होती है मानसिक विकास से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता? देखो, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, परिवार भी है, बालक का भरण पोषण भी है, बचपन जो है वो नहीं है, यह तो अवस्था होती है गुरुजी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु क्या करना चाहिए? योग्यता प्रशिक्षण, कौशल परीक्षण, योग्यता प्रशिक्षण तथा कौशल परीक्षण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए, योग्यता परीक्षण भी होना चाहिए और कौशल परीक्षण भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, XY गुणसूत्र कहलाते हैं क्या? जेंडर गुणसूत्र, युक्ति गुणसूत्र, सेंस फैक्टर या अनोखा गुणसूत्र? भैया इसको तो जेंडर गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होता है? इसको कहते हैं दूध के दांत। कौन से दांत कहते हैं? दूध के दांत, जो कि जन्म के बाद 6 महीने से शुरू होते हैं निकलना, किसी के 6, 6.5 में, किसी के 7, 8, 9 महीने में, या 1.5 साल तक भी निकलते रहते हैं। तो ये इसको कहते हैं दूध के दांत। तो आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।